चलिए फिर से आपका स्वागत है एजुकेशन द क्लासेस मोहन पर। आज हम फिर से क्लास 9th रियल नंबर चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 9th रियल नंबर चैप्टर में जो हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पिछला बार पढ़े थे, पिछले क्लास वीडियो में इरेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे। इरेशनल नंबर को अब उसके आगे देखेंगे, इरेशनल नंबर को हम किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किस तरह से नंबर लाइन पर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखेंगे। जैसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एग्जांपल एक चलते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द नंबर, मतलब कि √3 और √2, तो ये दोनों इरेशनल नंबर है। इन दोनों को रियल लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसी चीज को हम देखेंगे रियल लाइन पर किस तरह से इसको हम इंडिकेट करिए, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि रियल लाइन जो होता है इस तरह से होता है, और इसमें हर पार्ट्स का जो लंबाई जो होता है या हर का जो भाग होता है, यूनिट जो होता है, वो क्या होता है, बराबर भाग होता है। ये जानते हैं, ये पिछले क्लास में पिछले वीडियो में पढ़े थे हम लोग। अब देखते हैं क्या है कि सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे कि ये एक्स एक्सिस लेंगे। ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश क्या है, तो एक्सिस लेते हैं एक्स डैश ओ एक्स, ये कोई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्सिस को लेते हैं, ये मेरा एक्सिस है। अब क्या करते हैं कि चलिए एक पार्ट हम एक यूनिट यहाँ से लेते हैं, एक यूनिट क्या लेते हैं, यहाँ से लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1 मान लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो 1 होगा। कहने का मतलब होगा कि ओ और ए जो बीच का जो भाग होगा वो 1 यूनिट का भाग होगा। ठीक है, तो 1 यूनिट भाग ले लेते हैं, ले लेते हैं क्या, ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि अब 1 यूनिट इसको ले ली है। अब 1 यूनिट जो है y एक्सिस के समान हम 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, या जब y एक्सिस को लेंगे तो इस पर क्या करेंगे हम लोग, OA पर इसको परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालेंगे, तो और लंब जो डालेंगे उसका भी लंबाई हम 1 यूनिट ही लेंगे। ठीक है, उसका भी लंबाई हम लोग 1 यूनिट ही लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये इसका हाइट हम 1 यूनिट ले लिए। कहने का मतलब कि ओ ए बी, इसका नाम क्या होगा, ए बी, इसको 1 यूनिट ले लिए। मतलब कि ए और बी जो ए से बी का जो डिस्टेंस हो गया वो भी 1 यूनिट हो गया और वो भी 1 यूनिट हो गया। ठीक है, मतलब क्या, इसका लंबाई जो हो गया, मतलब परपेंडिकुलर का जो लंबाई हो गया वो 1 यूनिट हो गया और जो बेस हो गया वो भी 1 यूनिट हुआ। ठीक है, अब जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो किसी भी लाइन पर जो कोई परपेंडिकुलर होता है तो क्या करता है, वो 90 डिग्री एंगल का फॉर्म करता है। अगर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं करेगा तो वो परपेंडिकुलर नहीं होता है। और जैसे ही परपेंडिकुलर होगा तो वो तो राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमको बेस दिया हुआ होता है और हाइट दिया हुआ होता है। तो हाइपोटेनस निकालते हैं, OA का डिस्टेंस OB का डिस्टेंस निकालना होगा, मतलब ये हाइपोटेनस होगा। तो इसका लंबाई और इसका लंबा वर्ग का योग, मतलब कि हाइपोटेनस में क्या आता है, H बराबर फॉर्मूला होता है, H बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको जानते भी हैं, और जो नहीं जानते हैं वो आगे वाले चैप्टर में हम इसको सबको देखेंगे। ठीक है, ये होता है। अभी मेरा P जो है परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, B जो है मेरा बेस 1 यूनिट है। अब क्या होगा, OB जो होगा मेरा क्या होगा, H का फॉर्म करेगा, तो OB इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2√2। अब ये OB जो आ गया, OB आया 1√2 यूनिट। ठीक है, √2 यूनिट आ गया। अब ये √2 यूनिट जो होगा इसको हम लोग रेडियस मानते हैं। ठीक है, इसको रेडियस मान के हम लोग एक सेंटर फॉर्म करते हैं, तो एक सर्किल का फॉर्म निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जो सर्किल का सर्कमफ्रेंस जिस लाइन पर कटेगा, एक्स ओ एक्स के जिस लाइन पर कटेगा, वो जो कटान बिंदु जो होगा, वो कटने का जो बिंदु पॉइंट होगा, वही पॉइंट मेरा √2 को इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम इसको जब सर्किल खींचेंगे तो क्या होगा मेरा, ये अगर ये रेडियस है
रेडियस है तो क्या होगा, रेडियस है तो यहाँ पे क्या होगा, सर्किल खींचाएगा, सर्किल खींचेंगे तो क्या होगा, इस तरह से क्या फॉर्म कटेगा, सर्किल खींचेंगे तो क्या होगा कि इस तरह से कटेगा, ठीक है, इस तरह सर्किल का निर्माण हुआ। तो √2 यूनिट जो हो गया मेरा, ये सर्किल का निर्माण के यहां से कटने के बाद ये किस पॉइंट पर कट रहा है, इस पॉइंट पर कट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि √2 जो होगा मेरा इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। पहले क्या किए स्टेप बाय स्टेप, पहले की लेट एक्स एक्सिस की, एक्सिस मान लिए पूरा, एक्सिस पर 1 यूनिट को मानते हैं, 1 यूनिट के बाद क्या करते हैं उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, वो भी 1 यूनिट का होगा, मान के चले दोनों का 1 यूनिट, क्योंकि ऐसे भी जानते हैं कि √2 तभी आ सकता है जब 1 यूनिट और 1 यूनिट का स्क्वायर रूट को जोड़ेंगे तभी √2 आएगा, ठीक है। अब इतना मेरा ये हो गया √2 का इंडिकेशन रिप्रेजेंट कर दी। अब √3 को भी रिप्रेजेंट करना है, अब √3 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, तो अब देखेंगे कि √2 का स्क्वायर मतलब 2 और 1 का स्क्वायर मतलब 2। अब क्या करेंगे कि ये जो लाइन आया मेरा, ये जो मेरा हाइपोटेनस है OB, अब OB पर क्या करेंगे एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींचेंगे। मान लीजिए इसको ये पॉइंट जो मेरा C आया, ठीक है। अब ये जो C आया ये भी कितना यूनिट का है, 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का, 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट हो गया और ये अब ये क्या बनेगा, हाइपोटेनस, OC जो हो गया मेरा हाइपोटेनस का निर्माण करेगा। अब ये जब हाइपोटेनस होगा तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस का हाइट अभी कितना निकाले हैं, √2 यूनिट निकाले, तो क्या होगा कि OC इक्वल टू क्या निकालेंगे हम लोग, रूट अंडर OB मेरा √2 पहले से दिया हुआ है तो OB का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, ये मेरा बेस है, और प्लस क्या होगा ये B और C का स्क्वायर प्लस B और C का स्क्वायर, यहां से करेंगे तो उसका क्या होगा √2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 इक्वल टू √3। तो अभी तक हम क्या देखें, हम लोग क्या √3 इसको इंडिकेट करना है, मतलब कि इसको, इसका सम और इसका सम जो निकालेंगे वो आएगा मेरा √3 जो आएगा वही इसका हाइपोटेनस हो जाएगा। जैसे इसको देखते हैं यहाँ पे, इसको देखते अभी क्या है, OB इक्वल टू क्या लाए थे, OB इक्वल टू लाए थे √2 और BC 1 यूनिट ले लेते हैं, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाले हैं, और ये √2 यूनिट का ये था मेरा बेस निकला है। तो ये जो हाइपोटेनस निकालना है OC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर और जोड़ 1 का स्क्वायर, ये आएगा आपका √2 प्लस 1 इक्वल टू √3। मतलब ये जो √3 आया, √3 हाइट को ये रेडियस मान के हम फिर से एक सर्किल खींचेंगे, ठीक है। अब ये जो सर्किल खींचेंगे तो ये जो इस पॉइंट पर कट किया यही आपका √3 होगा, ठीक है। इसी तरह से जिसका भी मान पूछेगा हम लोग √2 का पूछेगा तो फिर √2 का तो √4 का तो स्क्वायर ये इरेशनल नंबर नहीं है, √5 का पूछेगा तो मेरा ये यहाँ से √3 आ गया, और √3 का सम और 2 का सम जो आएगा ये 4 और ये 5 इधर पर। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको हम सारे के सारे इरेशनल नंबर को हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे, इस ये हाइपोटेनस पर फिर परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर जो आएगा उस परपेंडिकुलर डालेंगे। इस तरह से डालते डालते क्या करेंगे हम लोग, सारे इरेशनल नंबर का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। अब हम अभी तक हम लोग जो पढ़े वो सारे के सारे पढ़े, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज, इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज, सब कुछ पढ़ने के बाद अब हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा रियल नंबर देखें तो रियल नंबर होता क्या है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है।
चलिए अभी 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 हम देखें, अभी अब आगे देखते हैं। इससे पहले हम देखें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन रियल लाइन पर किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अभी तक हमने पढ़े रियल नंबर चैप्टर लिखने के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब पढ़ रहे हैं, लेकिन आखिर रियल नंबर क्या था पढ़े ही नहीं। तो रियल नंबर के बारे में देखते हैं क्या होता है रियल नंबर। कि रियल नंबर जो होता है a number whose square is not non-negative is called real number. A number whose square is not non-negative, मतलब किसी का हम वर्ग करेंगे तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे -5, -6 किसी का भी, या 5 करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो उसका नेगेटिव मान आता है। किसी भी माइनस को जब स्क्वायर करते हैं तो वो उसका स्क्वायर मान आता ही नहीं, तो उसको बोलते हैं रियल नंबर। या -4 ले ले, -6 ले, प्लस किसी भी रूट नंबर होता है, +-4 सब क्या है रियल नंबर है, +-6 सब क्या है रियल नंबर। क्यों कि जब इसको जब स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, फिर पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो नॉन नेगेटिव हमेशा, मतलब कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि जब +-6, +-4, +-1, +-2, +-5, +- कुछ भी समथिंग जो भी हो, वो सारे के सारे, अब उसमें क्या देखे हैं, कुछ इरेशनल होता है और कुछ क्या होता है, इरेशनल होता है। इसका मतलब हो गया कि ऑल रेशनल, ऑल इरेशनल फॉर्म नंबर जो होता है वो सब फॉर्म करता है किसका, रियल नंबर का। जो आपको सिर्फ एब्सोल्युटली फॉर्म करेगा, क्यों, क्योंकि 4 है इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर के अंदर आता है। अब मान लिया जाए कि बोले कि इरेशनल नंबर √3 है, इरेशनल नंबर को जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, इसका 3 ही आएगा ना। तो ये हमेशा के ये 3 ही आएगा। इसका मतलब है कि √3 का स्क्वायर के तो पॉजिटिव ही आया, पॉजिटिव इंटीजर ही आया। तो ऑल रेशनल नंबर और ऑल इरेशनल नंबर मिलके क्या करता है, फॉर्म करता है, मतलब कि बनाता है कलेक्शन ऑफ रियल नंबर का फॉर्म चुनाव करता है, बनाता है उसको, ठीक है। अब रियल नंबर के बारे में एक नोट कुछ देख लेते हैं। तो अब जब रियल नंबर देख लिए तो अब क्या हो सकता है कि कोई रियल नंबर या तो रेशनल हो सकता है और इरेशनल हो सकता है। बोलने का तरीका है, सारा मेन पॉइंट यही इसी में है, सारे का सारी चीज इसी चीज में लिखा हुआ है। यही चीज को फॉर्म किया था, यही चीज बताया। जब इसमें लिख दिए रेशनल और रेशनल का चर्चा कर दिए तो इस लाइन में क्या लिख रहा है, एवरी रियल नंबर, मतलब जितने प्रत्येक रियल नंबर जो होगा वो या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। अब जब इसमें डिफिनेशन ही दे दिए कि कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर मिलकर फॉर्म नहीं करता है किसका, रियल नंबर का, तो जाहिर सी बात है कि या तो रेशनल रियल नंबर जो होगा तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, दोनों में कोई एक ही होगा। दूसरी चीज, अब कैसे जानेंगे कि रेशनल है और रेशनल है, इसमें देखेंगे क्या कि इफ इट इज इंटीजर, कोई इंटीजर होगा और उसकी वह जो होगा क्या होगा, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, तो रिपीटिंग डेसिमल होगा, तो क्या होगा, वो डेसिमल रिप्रेजेंट करेगा किसको, रेशनल को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद अगर इफ इट इज एन इंटीजर हैज नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेटिंग होगा ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो वो क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा इरेशनल नंबर को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी बात था कि यार एक ही चीज रियल नंबर क्या होता है, किसी भी इंटीजर्स का, किसी भी जितने भी इंटीजर्स है जिसका नंबर है उसका स्क्वायर जो होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और जो भी इतने भी रेशनल और इरेशनल सारे के सारे मिलकर क्या करेंगे, फॉर्म किसका करेंगे, तो वो इरेशनल का फॉर्म करेगा, ठीक है। अब आप किसी भी बुक का रियल नंबर के चैप्टर को आप बना सकते हैं, क्लास 9th का किसी भी बुक है, एनसीईआरटी हो, आरएस अखबार हो, किसी भी बुक, ये आज हम रियल नंबर ये समाप्त होता है, क्लास 9th रियल नंबर समाप्त होता है, ठीक है। इसमें दो चीज एक देख लेते हैं, एक होता है रियल नंबर का प्रॉपर्टीज होता है दो, तो एक होता है डेंसर प्रॉपर्टीज और एक होता है ये डेंसर प्रॉपर्टी होता है और एक होता है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि उसमें दो रियल नंबर के बीच में जो है एक ही मिड पॉइंट में रियल नंबर जो होता है वो कंप्लीटनेस रियल नंबर होता है, और दो रियल नंबर के बीच में अगर इनफाइनाइट रियल नंबर होता है तो वो होता है डेंसिटी, बहुत सारे रेशनल नंबर होगा तो क्या कर माने थोड़ा सा जगह के माने बहुत सारा उसमें रियल नंबर आएगा,
तो उसको बोलते हैं डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो ये था आपका रियल नंबर। आप इस पर किसी पे वो बना सकते हैं। ये क्लास 9 का रियल नंबर। आज ये चैप्टर समाप्त हुआ। एक एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जो भी गलतियां होंगे थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज ये रियल नंबर चैप्टर खत्म हुआ। आगे हम फिर क्लास 9 का पोलोनोमियल चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।